देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं कि ये क्यों हुआ है. नंबर 2, सोसाइटी प्रेशर बहुत बढ़ चुका है. यू गेट अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी. यू नीड वेरी गुड लीडर्स. जब अच्छे लीडर्स आते हैं ना, सोसाइटी में काम आ जाता है. दे आर एश्योर्ड, दे आर सिक्योर कि वी ऑल आर वन. आपको दूसरों की आइडेंटिटी से प्राइड महसूस होनी चाहिए. घोगी में हैं हम मशोबरा के पास, और ये देखो जी, कल भी हमने आपको नज़ारा दिखाया था, अब दोबारा दिखाते हैं. आप बताना कैसी लगी आपको ये जगह. तो ये क्लीनलीनेस के ऊपर क्या सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं यार? जहाँ तक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आप पुट अप दीज बिग बिन्स एट रेगुलर. दूसरा है आप फाइन्स लगाओ लोगों को. झगड़ा सुलझ जाएगा. पॉलिटिशियन का क्या काम. हाउ इज द कल्चर हियर इन हिमाचल? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन सी मेजर कौन सी यहाँ पे उगती है? तो ये आप सबसे बड़ा तो आपको पता है एक एप्पल है जो. हेलो, गुड मॉर्निंग. मशोबरा के आगे देखो, मशोबरा एक जनरलाइज हम करते हैं. तो घोगी में हैं हम मशोबरा के पास, और ये देखो जी, कल भी हमने आपको नज़ारा दिखाया था, अब दोबारा दिखाते हैं. चिड़ियों की आवाज़ है. हाय हाय हाय, ओहो हो, अमेजिंग. सुकून ही सुकून. अरे प्रणब भाई, वो कितना विरह. बहुत पसंद सर. चाय पी जा रही है. आप कुछ कह रहे थे, मैं क्या, अगर तारीफ ही करनी है तो कैमरे पे ही. कि नहीं, मैं आप कर रहा था कि आपकी फिटनेस की और आपके सौंदर्य की सौंदर्य प्रशंसा हो रही थी कैमरे से पहले, तो उन्होंने कैमरे पे भी ले आते हैं. अच्छी बात है. सीधा बोलना तू कर रहा था कि एकदम लगा कि कोई हीरो चल रहा है साथ में. हाँ, डायलॉग मैंने ये बोला था. ऐसे तो आगे चल रहा था ना, ऐसे पूरी बैक भी आ रही थी, कोई हीरो चला हुआ मेरे साथ. यार यही तो मैं चाहता था कि तू बोल दोबारा से, क्योंकि वो ऑफ कैमरा बोला. कभी कभी हमें भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है. हाँ जी, ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए तो मैं अपनी शक्ल के पहले दिखाऊं, तो इसलिए मुझे अगर प्रणव तक लेके आना है तो इसको घुमाना ही पड़ेगा. इंटरेस्टिंग. हाँ जी भाईजान, कैसे हो? बस सर, तो आपके आने से बहुत प्रसन्न है. हम कितनी देर बाद मिले हैं? महीनों बाद, आपके विश्व भ्रमण के बाद. विश्व भ्रमण के बाद भी पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं मेरे. वहाँ से आए, 18 को आया था. आज लगा ले कौन सी 6 तारीख है. 6 होगी ना. हाँ, बहुत टाइम हो गया भाई. उससे पहले भी वो बारिश शुरू होगी. ये हम बैठे हैं प्रणव होम्स में. प्रणव होम्स मशोबरा. ये देखो नज़ारा. आज बहुत बढ़िया सा हमने एक इंफोटेनमेंट स्टाइल पॉडकास्ट किया, बहुत बढ़िया सा था. स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ से शुरू करके मशोबरा तक किया. एंड फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम रुकेंगे, चिल करेंगे, इसकी बढ़िया सी प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे. जो कमिटमेंट हमने कर दी, फिर हम अपनी नहीं सुनते. और ऐसी कमिटमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं हम फिर सुनते फिर नहीं. ऐसी चीज़ों में तो हम बहुत सर हैं. आप बताना कैसी लगी आपको ये जगह. ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रणव होम्स की डिटेल्स. थोड़ी देखो ऐड भी चल रही है. और अब आप देखो, मैंने जैकेट पहन ली है, टोपी लगा ली है, तो इसका मतलब यहाँ ठंड है, और सच में ठंड है. और ये मशोबरा के आगे जगह है बल्दिया ढगोगी. मशोबरा के एरिया में ही है. 4 किलोमीटर दूर है मेन मशोबरा मार्केट से. अच्छा, नालदेहरा की तरफ जाऊंगा. नालदेहरा की तरफ. ओके. और ये ऐसी बेल्ट है, ऐसी खुली बेल्ट है, शिमला में मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सनराइज होता है, यहाँ सनसेट. बालकनी व्यू है, यहाँ सनराइज सनसेट. ओह, यहाँ सनराइज और वो सनसेट, वहाँ सनसेट. क्या बात है यार ये हाँ वाली जगह. हाँ, नीचे सारी फ्रूट प्लांटेशंस हैं, सामने शिमला हिल्स है. ये सामने जो है वो तो चाकू टेम्पल दिख रहा है मुझे. नहीं, वो ढींगू माता मंदिर है. अच्छा, वो आपका जो बाईपास लेते हैं ना, संजौली है सामने. अच्छा, वो संजौली है. ओके. अच्छा, दैट इज संजौली.
जी ये जो सामने हमें दिख रहा था। इसमें तो पहाड़ों में ना एक खास बात होती है कि आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक एक दूसरा शहर या टाउन दिखना शुरू हो जाता है, वो दिखता है पूरा। ये देखो जी, ये एंट्री देखो कितनी खतरनाक है यहाँ से। ये मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे लगा दिया है, और इसके आगे देखो ये स्किल्स चलती हैं यहाँ पे, ट्रैपिंग स्किल्स। हम एक बार ट्रैक करके नीचे तक गए थे, ये यहाँ से देख ऊपर से निकल के गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से, बिल्कुल नीचे तक गए थे। I remember Kaira was also there. ये पहाड़ है जी, ऊंचे ऊंचे पहाड़। वही तो देखने वाला, यहाँ तो फिर पूरा कंस्ट्रक्शन आ जाती है। यहाँ पे लोग पैदल कितने चलते हैं ना, और मतलब वो कहते हैं ना कि हमें वो उस पे जाके इंक्लाइन चलाना पड़ता है ट्रेडमिल पे, यहाँ पे तो इंक्लाइन डिक्लाइन वैसे ही रहता है। और वैसे इंक्लाइन डिक्लाइन जरूरी भी है, क्योंकि फिर पीठ में दर्द हो जाती है कि बार सीधा सीधा चलते रहो। हाँ देखो जी, यहाँ पे भी एक पोर्टल खुलता है ये है हम ये वाला रास्ता ले रहे हैं ना। ओके, दिल्ली टनल। हाँ ये टनल बंद है, सही में बंद है। हाँ, बंद की गई हुई है। हाँ इसलिए अच्छा हो गया हम यहाँ से जा रहे हैं। सोचो दूसरी तरफ कितना रश मिलता अभी सारा ट्रैफिक उस तरफ जाएगा, हाँ तो ये अच्छा किया इंट्यूशन पे। और देखो लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया कहाँ चले, जैसे हम हमेशा करते हैं। श्री शिव शक्ति मंदिर। ये हम पूरा संजौली बाईपास कर रहे हैं इस समय। हाँ, अब हम भट्टा कुफर वाले रास्ते से जाए। भट्टा कुफर, गुफर, भट्टा कुफर, कुफर। ये मतलब भट्टा कुफर तो यहीं आ जाएगा, फिर इसके आगे फिर मैली, और उसके आगे जाते जाते हमें शोकी भी मिलेंगे, पूरा बाईपास कर देंगे हम उसको। तो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, पर इसमें कि ट्रैफिक कम है, तो फिर ठीक है। गाड़ी को बार बार क्लच उतना यूज नहीं होता, और फिर पता नहीं कई बार ट्रैफिक जैम जो है ज्यादा भी लग जाए, बढ़ भी जाता है कई बार। हाँ, अब हम फाइनली मुड़ेंगे शोकी बाईपास की तरफ। चलो जी, मुड़िए फिर लो। हाँ, वो चंडीगढ़ लिखा हुआ। हाँ, ये आ गया जी। Broad feels like हाँ, ये कोई सड़क है प्रॉपर। ऐसा है। ये देखो जी, हम मशोबरा से निकल चुके हैं एंड दिस इज टली 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 टली। तो ये यहाँ अभी एक तरह से हमारा ये दिल्ली में शिमला को बाईपास करके भी एक रोड निकलेगा। ओके, इन ईयर सीधा आप मशोबरा, कुफरी, फिर कुफरी से आगे चाहे आप स्पीति, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। उसके बाद राइट ले सीधा चले, सीधे चलते। ये है जी बड़ा अभी और वो चौड़ा कर दिया, कितना तंग होता था दिल्ली। हाँ पर ये तो काफी देर से है वैसा। हाँ, धीरे धीरे खोला है ना उन्होंने। हाँ। अभी शायद ये दुकानें भी कहीं जाएंगी, अगर मतलब ये स्टेट लैंड हुआ अगर, तो स्टेट एक्वायर कर लेगी। वो ये है कि यहाँ पे क्योंकि इतनी मेडिटेशन हुई है, इतनी स्पिरिचुअलिटी हुई है, और इतना अध्यात्म हुआ है कि वो नेचर में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे ना, जैसे वो इस प्रिजर्व्ड है, और वो ही आपको अब ये बात करते करते आई एम फीलिंग दैट, वो मेरे को फीलिंग आ रही है थोड़ा सा। आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट। या आप बिल्कुल सही बात है।
हम हमेशा ही सोचते हैं कि कोई चीज़ ना पास्ट में हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है कि वी कांट इमेजिन इट, कि कोई चीज़ होके वो डॉक्यूमेंट नहीं हुई या रह गई। पर वी आर टॉकिंग ऑफ अ टाइम लाइन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो वो प्रेजेंट है हमारे लैंड में, टोपोग्राफी में, एयर में, वो एनर्जी प्रेजेंस है। दैट्स व्हाई वी डोंट फील लोनली एनीवेयर। अगर हम अकेले भी पहाड़ों में ना, यहाँ लोनली नहीं, जहाँ आपको आप वेस्ट में जाओगे, कनाडा में, आप यूएस में, आपको बड़े एक जैसे वो कहते हैं कोल्ड सी डिप्रेस्ड सी फीलिंग आती है यार, बहुत ज्यादा आती है। और ब्यूटीफुल लैंडस्केप में भी आती है, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशन ऑफ लाइफ ज्यादा है। पर जैसे ही आपका सन ढलना शुरू होगा, शिमला बता देता है कि फिर व्हाट एम आई। तब आपको एकदम जैकेट ढूंढते हो, किसी को सिर दर्द शुरू हो जाती है, इतनी ठंड लगती। कल तेरे को ठंड लग गई थी। खुद मैं यहाँ का बंदा हूँ, मुझे फिर भी ठंड लगी इतनी। क्यों? बस वो ऐसी पतली सी शर्ट पहन ली कि अब इसे बंदे कम ही इग्नोर करते हैं, वो ले ही लेता है फ्यूचर के लिए भी खाना। इग्नोर ज्यादातर लोग करते हैं। दिल के तार छेड़ दिया। कुछ तो लोग ऐसा ये अब ये हमें इसमें एडवांटेज ये है कि ट्रैफिक कम मिल रहा है, पर ये है कि समय ज्यादा लगेगा। 20 minutes for ये डेमोग्राफी बता यार। सर डेमोग्राफी, पॉपुलेशन तो देखो, जब लास्ट सेंसस हुआ था तो वो तो उस समय तो 60 लाख के करीब थी, अब बढ़ गई होगी डेफिनेटली। अब लास्ट सेंसस भी 2011 में हुआ था। पूरे हिमाचल की? हाँ, पूरे हिमाचल की ट्री। ओके। अब दिल्ली की 2.5 करोड़ अकेले। हाँ, मैं वही तो उसी हिसाब से तो ज्यादा भी हो दिल्ली की, who knows। अगर हम रिलीजियस डेमोग्राफी बात करें तो अब रखो ये स्टेट में 95-96% जो है आपके सारे इंडिया बॉर्न रिलीजन्स ही हैं। अच्छा। और बाकी आई थिंक 2-3% शायद अपने इस्लामिक रिलीजन होगा या क्रिश्चियन, ये है रिलीजियस। ओके। और वैसे यहाँ पर सेक्स रेशियो ठीक है, कि बैलेंस है मेन गर्ल में। कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? आई थिंक जो एक स्टैंडर्ड है उसके अराउंड ही होगा, बिकॉज सेक्स रेशियोज में ठीक थी हिमाचल उस समय जब मेजर किया था। अब नॉट बिकॉज अब मैं ऐसे कहूँ कि जनरल ऐसे हरियाणा में काफी खराब था, ऑलमोस्ट 700 तक पहुंच चुका था हिमाचल में। आई थिंक शुड बी 900 समथिंग प्लस। और अदरवाइज अगर देखें यहाँ पे, हाउ इज द कल्चर हियर इन हिमाचल? कल्चर देखो, मैं जनरल बात करूं तो यहाँ पे लोगों में वैसे तो बहुत ही बोल्ड, मतलब काफी जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स बहुत है इनको मिले हुए। आर्मी में बहुत लोग हैं, तो उसमें जाते हैं, काफी टफ हैं बिकॉज टेरेन ऐसी है, एंड सिंस बॉर्डर एरियाज भी लगते हैं, तो आपको नेचुरली इस आर्मी के फील्ड में आपके डिफेंस के और भी कई जॉब उसमें काफी जाते हैं हिमाचली। और सर्विस इंडस्ट्री में बहुत है, हॉस्पिटैलिटी में। अच्छा। क्योंकि टूरिज्म यहाँ का काफी बड़ा, टूरिज्म की वजह, हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट्स उगाने में, तो उसमें भी बहुत है, एग्रीकल्चर में। तो मेजर यहाँ पे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन सी यहाँ पे उगती है? तो ये आप सबसे बड़ा तो आपको पता है, एक एप्पल है जो मेन है। बाकी आपके लाहौल साइड चले जाएं तो पोटैटो है। अब दुनिया जैसे हींग यहाँ इंडिया में नहीं बनता था, अब लाहौल में ग्रो किया जा रहा है हींग। होता है हींग, हम इम्पोर्ट ही करते थे हमेशा। बड़े प्यारे से उससे निकल रहे हैं, नाइस। तो इसलिए ये है चेरीज, एप्पल्स, आपकी पियर, नाशपाती, और फिर आड़ू, बहुत फ्रूट्स जो भी टेम्परेट क्लाइमेट के है ना, जैसे ये जोन में है। हम इंडिया जो है बेसिकली ट्रॉपिकल में आ जाता है या सब ट्रॉपिकल में,
हाँ हमने ग्रेडेशंस बनाई है ना, जहां जहां पर सन जहां पे डायरेक्ट है या जहां जहां उसकी रेज ऑन दी स्फेरिकल अर्थ आपकी इंक्लाइन होती रहती है, तो हमारे अलग अलग टेम्परेचर जोन्स हैं। तो ये ऑलमोस्ट सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में आ जाता है। इसलिए यहाँ की फॉरेस्ट भी आप देखो ना, तो देवदार और ऐसे ऐसे फॉरेस्ट उगते हैं जो कि एक एलिवेशन से ऊपर है। तो एक तो हिमाचल वैसे भी हाई है बिकॉज ऑफ द हिल्स, हाँ और अगर हम इसको लैटिट्यूड वाइज भी देखें, हाँ जैसे हमें पता है अब वो तो प्लेन एरिया है सारे, जैसे आप वहाँ जाते हो रेगुलरली कनाडा यूएस, तो वहाँ पे बर्फ गिरती है। वहाँ पर हिल्स नहीं है जहाँ पे बर्फ गिरती है, पर बर्फ गिरती है बिकॉज ऑफ हायर लैटिट्यूड, क्योंकि सन रेज इंक्लाइंड पड़ती है। दैट्स व्हाट ज्योग्राफी टेल्स अस, क्योंकि स्फेरिकल है ना ऐसे। तो नेचुरली अगर एक स्फेरिकल सरफेस पे, वैसे तो हमारा पूरा स्फेरिकल नहीं है, इसको जियोइड कहते हैं, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ स्फीयर। उस हिसाब से हिमाचल जो है उस सब ट्रॉपिकल से थोड़ा निकल के और टेम्परेट जोन पर भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ की जो फॉरेस्ट्री और वो है, वो इंडिया से मतलब बाकी जगह के से थोड़ी अलग होगी, जो भी जैसे कश्मीर में अलग होगी। अब पंजाब एकदम प्लेन आ जाएगा तो वहाँ पे आपकी वो चीजें बहुत ग्रो करेंगी, जैसे आपकी स्टेपल क्रॉप्स है, या आपकी अब तो मिलेट्स के लिए भी काफी आई थिंक पंजाब में इंसेंटिवाइज कर रहे हैं लोगों को। और हम जिस वे में बने हुए हैं ना, जिस वे में उसके अराउंड है, उसी वे से हम मॉडिफाई हो रहे हैं। दैट्स ट्रू। तो जैसी जैसी शेप होगी वैसी वैसी सन रेज की इंक्लिनेशन है। सन रेज जिस तरह से इंक्लाइन कम ज्यादा होंगी, उस हिसाब से हमारा पानी का बहाव, हमारा हवा का बहाव, ज्यादा गर्मी होगी तो हवा राइज करती है, ऊपर जाएगी, हल्का सा ठंडा होगी, फिर वो वेट में नीचे आएगी, इसे साइकिल सर्कल करते रहते हैं। हिमाचल का सर मैं अगर एक नटशेल में बोलूँ तो एक यूनिक टोपोग्राफी है इंडिया का। एक हम वी आर वेरी लकी टू बी इन जो अपनी कंट्री में एंड टू सर्व इट। ये भी बहुत बड़ा लक है कि इंडिया को हम सर्व कर सके थ्रू our defense forces by growing fruits and vegetables by serving them. अब जैसे जो भी इस व्लॉग में चीजें सुन रहे हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम अगर व्लॉग ना भी बना रहे हो तब भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बात है। अनंत तो कुछ कह रहा था मतलब अबाउट दिस एरिया। हाँ, मैंने कहा मुझे वैसे तो जगहें काफ़ी अच्छी लगती हैं, सुंदर, पर ये कई बार जहाँ पे सन एक ही साइड पर आए और चला जाए आफ्टर फ्यू आवर्स, वो थोड़ी सी चीज़ जगह मुझे थोड़ी ज़्यादा लोनली और डिप्रेसिंग लगती है। भाई वो तो ऐसी अपनी पर्सनल फीलिंग है, कहीं वो अच्छा भी लगता होगा, जैसे क्योंकि पहाड़ के ऊपर ऊंचे उठे हैं, धूप आती नहीं है एक टाइम पर। धूप जहाँ थ्रू आउट हो वो जगह ज्यादा तेरी प्रॉपर्टी है होम्स, वहाँ पे मतलब सनराइज सनसेट दोनों दिखता है। दोनों दिखता है। तो सन भी ऐसे लगता है ना आपका कंपेनियन है, यू डोंट फील दैट अलोन। यस। तो ये क्लीनलीनेस के ऊपर क्या सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं यार? मतलब सॉल्यूशन वो जहाँ तक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और वो तो चलो पार्ट एंड पार्सल है, जो भी इनका जॉब होती है गवर्नमेंट की। जो मेरे को लगता है विच इज दी ओल्ड दे पीपल वुड से ओल्ड स्कूल मेथड, और आई थिंक दैट वुड वर्क। आप पुट अप दीज बिग बिन्स एट रेगुलर। आपको पता है यहाँ पर इतना छोटा बिन नहीं चलेगा। आप 2 बिन कर दोगे, 2 से बिन लगा दिए, उस बिन में कूड़ा आपको आप इवन ग्राउंड सिचुएशन देखते नहीं, आपको बड़े बिन्स चाहिए, कैसे लॉक हो, वहां से डिटैच ना हो पाए और उनको कुछ ले ना पाए, तो आपको सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो करके, और दूसरा है आप फाइन्स लगाओ लोगों को
हाँ व्हेन पीपल विल हैव टू पे, आप देखना ये चीज हफ्तों में ठीक हो जाएगी। बात तो सही है यार, बिल्कुल है। और तीसरा, मैं जो ओल्ड स्कूल 3 मेथड, तीसरा है आपका जो डिस्पोजल है वो रेगुलर, और उसके लिए एक जगह सेट होनी चाहिए जहां पे उसको आप रिसाइकल करो वगैरह, और उसकी बहुत बड़ी जगह बनानी चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ से तो उठा लिया, फिर करती क्या गवर्नमेंट, बंदों को देती कॉन्ट्रैक्ट पे। अब ये देख, इतनी सुंदर जगह है, बट मैंने साइड पे अभी भी देख रहा हूँ ये गार्बेज दिख रहा है, ये ना, ये कितनी प्यारी हमारी वो है ना कि वी हैव सच अ ब्यूटीफुल स्पेस, और इतने बढ़िया लैंडस्केप्स हैं, जैसे यही है लैंडस्केप, कितना प्यारा है यार, मतलब यही हम। और होता क्या है कि जो मेरा एक कंसर्न है कि जैसे व्हेन वी गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, तुम यही अप्रिशिएट करते हैं कितनी साफ सफाई है, ये वो सब कुछ है, और हम क्या होता है खुद ही गंद डाल रहे होते हैं यहाँ पे। एक तो यार जो तुमने बात बोली ना वो बिन्स वाला, और वो सोल्यूशन निकालने वाली चीज, ये तो हम 3 करें। न्यूट्रलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जो भी यार, ये एक्चुअली क्या होता है, ऐसे व्यूज आ जाते हैं ना, मेरा मन करता है यहाँ पे लगा दूं। और कोई भी चीज ना आइसोलेशन में नहीं होती, आप एक म्यूचुअल गिवन एक होता है। एक में वो लोकल्स कह रहे थे टूरिस्ट को कि हमारा है ये, तुम यहाँ पे आ रहे हो हमारे इसकी वजह से। दूसरी एक ऐसी वीडियो भी थी जहाँ कहते हैं कि हम तो यहाँ पर आते हैं तुम्हारे पे ग्रेटिट्यूड करते हैं। अब देखो ना, दोनों अप्रोचेस करते ही एक 2 बंदे हैं, बदनाम सारे के सारे रहते हैं। अपनी पर्सनल फाइट्स को ये लोग, दे शुड बी कॉल्ड आउट एंड शेम्ड। आप पर्सनल फाइट्स को स्टेट की फाइट्स बना देते हैं। सही बात है। और गवर्नेंस पुअर है, जैसे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने कुछ गलत डिसीजन ले लिए लोगों को अपनी पावर में आने के लिए, कुछ जैसे मनी, तो अब मनी इनके पास कम पड़ गई है, तो यू सॉ दे स्टार्टेड, उन्होंने 170 लगा दिया था एंट्री टैक्स। उससे आपकी स्टेट रिलेशंस खराब हो रहे हैं, पीपल टू पीपल वो हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने क्रॉस करके आना है। वो कहते हैं मैं तो इधर रहता हूँ पंजाब में, मेरे को 10 मिनट में हिमाचल आ जाता है, मैं हर बार 170 दूंगा अब जाने के लिए। तो आप इम्प्रैक्टिकल चीजें, बिकॉज गवर्नेंस अच्छी नहीं है, इसलिए कई बार आपको पार्टी पसंद भी ना हो, पर अगर वो गवर्नेंस अच्छी कर रही है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। स्टेट की कई बार गवर्नेंस खराब की वजह से भी लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है, फिर लोग नए नए रूप देते हैं उसको, ओ तू तो हिमाचली है, तू तो पंजाबी है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें निकाल देते हैं, अपने पर्सनल ग्रजेस को आपस में लोगों को लड़वा देते हैं, जिनका कोई झगड़ा था ही नहीं कभी। झगड़ा कभी आपस में होना ही नहीं चाहिए यार, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंडियंस हैं, हम सबकी जगह, पूरा देश हमारा है, हम देश में कहीं जाए वो हर जगह हमारी है। बट पॉइंट इज, पीछे भी ऐसी ही ना कुछ वीडियो आई हुई थी, तो मैंने उस पर एक ही चीज लिखा है यार, मैं कि देख, अगर मैं हिमाचल में आ गया ना, तो मैं हिमाचल का हूँ, तो मतलब क्योंकि हिमाचल भी मेरा उतना ही लैंड है जितना पंजाब है, जितना हरियाणा है, जितना दिल्ली है, जितना साउथ में कोई जगह है। जब तक ऐसे आप अपनत्व जब लोगों में नहीं आएगा, और तो फिर आप सोचते रहो मेंटली, हम आपस में लड़ी जा रहे हैं यार, दुनिया बाहर बैठी है इंडिया को खाने के लिए। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम ऑफ पीपल विद पर्सनल ईगोस, बिकॉज़ दे थिंक कि उनके ग्रजेस आर, मतलब द होल वर्ल्ड कैन बर्न, पर उनके ग्रजेस जो है ना वो पूरे होने चाहिए, उनकी ईगो नहीं, ईगो मेंटेन रहनी चाहिए, दुनिया जल जाए यार। यही तो बात है ना, ऐसे लोगों को बहुत छोटे पे पकड़ लेना चाहिए कि ये साला तुम दोनों का झगड़ा है। यहाँ पे ना आई थिंक ये सोशल मीडिया पे भी यही डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई जब हम हिंदुस्तान में है ना, हम सबसे पहले इंडियन हैं, हम वी आर ऑल इंडियन, हम भारतीय हैं, बाकी सब चीजें बाद में हैं। और एक पासपोर्ट है तुम्हारे सारों के, ड्रामे यहाँ करने, वहां जाके खड़े हो जाना लाइनों में। तो ये ना लोग ये ईगो बनाकर, और हिपोक्रेट होते हैं ये पलट भी जाएंगे, कसमें भी झूठी खा लेंगे, तो इनकी वजह से जेन्युइन लोग लड़ने शुरू हो जाते हैं। कई जोशीले लोग होते हैं, वो अपने बायसेस पे जाके लड़ना शुरू हो जाते हैं। झगड़ा सुलझ जाएगा, पॉलिटिशियन का क्या काम। सही बात है। उस जाता है कि बर्निंग थोड़ी सी होती रहे, हल्की फुल्की जब हल्की फुल्की से बाहर हो जाती है, फिर राइट्स होते हैं, लोग मरते हैं, पॉलिटिशियन वहां पे भी पहुंच जाता है। यार वही तो बात है ना यार, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि पॉलिटिशियंस को ये समझ क्यों नहीं आता कि यार एट द एंड ऑफ द पॉलिटिशियन समझ आता है भाई, पॉलिटिशियन को समझाने का एक ही तरीका है, वो वोट। वोट के लिए पॉलिटिशियन कैन सेल एनीथिंग, अपने को ही विल पुट ऑन सेल अगर वोट की बात है। ये पता है, ऐसा सेटअप हो गया है एक ना सिस्टम, इंसेंटिव का। सही बात है कि आप उसको बोलो वोट है, वो कल को आप ये सब करना शुरू कर देंगे। सही बात है। मैं यार ये थोड़ा नजारा बहुत जबरदस्त है, क्या व्यू आ रहा है।
भाई ये जो भी हम बात करेंगे जैसे वैसे चल तो तो हम लाइटनेस के लिए माना जाता है। हाँ, तो ये तलखी एकदम कैसे अब यार ये ना थोड़ा रिसेंट फिनोमेना है। हाँ, पहले तो ऐसे ही होता था कि अगर हिमाचल की बस है या गाड़ी है तो आपको पास भी दे देगी, हाँ, will be very considerate. Even the taxi walas were quite cooperative. हाँ, Now there are a multitude of factors है कि ये क्यों हुआ है। जैसे हम जो एक जेनजी इन्फ्लुएंस भी कहते हैं जिसमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, इम्पेशंस बढ़ गई है। नंबर 2, सोसाइटी प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। सो यू सी मैनी पीपल डूइंग वेल एंड देन यू डोंट फील गुड। So the peer pressure is so high, they make you feel as if you are not worth. So you have no worth. I would put it that way. तो उससे क्या होता है कि प्रेशर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो क्रंच हो रहा है, एंड देन यू हैव लाइक इट हैपेंस इन ऑल places who are rich in tourist footfall. So you get a sense of complacency. हाँ, वो भी होता है थोड़ा। And there is an insecurity which is pumped into you कि भाई you are being exploited and you are very straight, तो तुम्हें exploit किया, तुम बड़े सीधे, तुम्हें बेवकूफ बना दिया, इस तरह का narrative आप पे डाल देते हैं। I as a Himachali would really want the Himachalis to come back to their old self. थोड़ा हिंदी में कि हिमाचलीज अपने उसी जो उसका उनका स्वभाव था, हाँ, है ना, अपने पास्ट में, भूतकाल में जो उनका स्वभाव था उसी पर वापस आए, हाँ, और उसमें अपने आप रियलाइज करें अपनी ग्रेटनेस को, उस पर वजन आएगा अंदर, ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, और आपसे कोई चीज छीन नहीं सकता है, वो आपके पास ही है, और आप हर चीज स्किल को, उसमें स्किल को ना बहुत बढ़ाइए कि अगर आपका टूरिज्म का है तो उसी में लाइफ लगाओ। आप उसको हल्के में, जैसे कि टूरिज्म भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो आपकी स्किल नहीं बनेगी, ग्रोथ नहीं होगी, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो अगर आपका एक ही नीश है कि आप लोगों को, अगर एक होम स्टे चलाते हो तो वही आपका पूरा लाइफ एंड सोल होना चाहिए। उसके बारे में जब दुनिया भर में रिसर्च करोगे मैं बेस्ट होम स्टे इन द वर्ल्ड कैसे चलाऊं, अगर वो आपको छोटा काम, अगर आपको लगता है वो छोटा सा काम है, आपको बताने में लगते हो कि मैंने साइड में शुरू किया है, तो ना वो चलेगा ना आपका मेन काम चलेगा। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये तलखी वगैरह है, ये एक ओवरऑल वर्ल्ड का फिनोमेना है, पर आई एम कंसर्न्ड कि हिमाचलीज को ये अभी इम्प्रूव कर देना चाहिए। चलो ये भी रहे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, पर यार हम ऐसे ही सोचते रहे फिर तो ये हमें एक कोऑपरेटिव सिम्बायोटिक सोसाइटी में फर्क तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और किसी ना किसी फॉर्म में। तो आपकी ह्यूमिलिटी या आपकी पोलाइटनेस जो है आपकी तरफ वापस आएगी। You need very good leaders. जब अच्छे लीडर्स आते हैं ना, सोसाइटी में काम आ जाते हैं, they are assured, they are secure. It is about everyone. मैं थोड़ा सा अपने पंजाबी और हरियाणवी और दिल्ली के भाइयों से भी और सभी से बात करना चाहूँगा कि हम जब भी हिमाचल आए तो एक तो चीज़ है कि हम उस हिसाब से कह रहे हैं। देखो, पहली बात है, हम क्यों आते हैं हिमाचल? हम हिमाचल इसलिए आते हैं क्योंकि हमें शांति चाहिए, हमें ये सुंदर सुंदर पहाड़ देखने हैं, ये नज़ारे देखने हैं, इनको एंजॉय करना है, जो हम प्लेन्स में नहीं मिलते, जो ना दिल्ली में मिलेंगे, ना पंजाब में मिलेंगे, ना हरियाणा में मिलेंगे, ना कहीं और मिलेंगे, किसी और स्टेट में भी। तो सबसे पहले तो जब हम यहाँ आए तो हम उस हिसाब से हैं कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को भी यहाँ पे आना है। जब फ्यूचर जनरेशन्स को भी आना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वही हिमाचल इंटैक्ट रहना चाहिए, प्रिजर्व्ड रहना चाहिए। तो थोड़ा सा एक तो यहाँ पे आके हम हुड़दंग ना बजाएं, वो थोड़ा सा है, पोलाइट रहें लोकल लोगों से। ऐसा ना सोचे कि भाई हम टूरिस्ट हैं तो हमने खरीद लिया है, ऐसा नहीं है। इट इज़ हमेशा ट्रांजैक्शनल होता है, म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं कि अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको सर्विसेज मिल रही हैं, तो आप पैसा दे रहे हो तो ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पैसा ही दे रहे हो, आपको रहने को मिल रहा है, आप सर्विसेज दे रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घुमा फिरा के जहाँ पे आती है, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि हम लोगों को एक ही चीज़ रियलाइज करनी है कि वी ऑल आर वन। स्पेशली मतलब हम हिंदुस्तानी हैं सारे, हम इंडियंस हैं, और इसको मजाक में ना लें
बाहर की दुनिया में जितनी आप देख रहे हो वॉर्स चल रही हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो अगर इंडिया इस समय तेजी से बढ़ रहा है, लीडरशिप अच्छी है इस समय, सब कुछ इसीलिए हो रहा है, पर एट द एंड ऑफ द डे लोग खाने को बैठे हैं बाहर। तो जब तक हम एक नहीं होंगे ना, जब तक हम वो प्राइड नहीं महसूस करेंगे भारतीय होने का या इंडियन होने का। और हमें इतनी प्राइड होनी चाहिए कि अगर कोई जब बाहर भी कुछ होता है ना, कोई कहते हैं देखो जी पंजाबी नहीं करती, तो वो मुझे खुशी होती है, पंजाबी का नाम हो रहा है, वो हरियाणवी आ गई, लट लेके कोई सेट कर देगा, हरियाणवी हो गए। आपको दूसरों की आइडेंटिटी से प्राइड महसूस होनी चाहिए, ना कि उनको आपको एक उसका एक बायस बना के, उसका रूमर फैला के उससे हेट करनी चाहिए। देखो योर पंजाबी आइडेंटिटी, हरियाणवी, असमीज, तमिल आर ऑल योर आइडेंटिटीज। यूर एन इंडियन। एग्जैक्टली, सेलिब्रेट ऑल योर आइडेंटिटीज। Yes, चाहे आपके चाहे 10 बच्चे हों, तो आपको 10 भी उतने ही लगेंगे। ये जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना आपको कि आप ही का है या आप ही हो। कोई पंजाबी कहीं सक्सेस उसको मिल रही है बाहर, और पंजाबी नाम आ गया, तो यार बी ए लिटिल जेनरस, तो क्या हो गया? है तो इंडियन ही। हाँ, आपको और पंजाब कहाँ जाएगा? इंडिया में है ना भाई। उड़ के यहाँ से निकल तो सकता नहीं। कोई कह दिए जी वहां जाके हरियाणवी, ये जी अपने हरियाणवी बड़ी करते हैं, बाहर जाके कहीं बाहर चले गए, है तो आप ही की आइडेंटिटी आपके साथ ही है। इसलिए आप, और हिमाचली तो इसलिए जैसे तमिल जाते हैं, कहीं तमिल में बात कर ली, तमिल लैंग्वेज कहीं पे बोल दी, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है और साथ में आपका आप एश्योर करते हो, कहते हैं प्यार जताना भी होता है। तो देशवासियों को एक दूसरे को प्यार जताना भी चाहिए। ये मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा जन्म पंजाब के शहर फगवाड़ा में हुआ है। मैं 3 या 4 साल का था, तब से मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। मुझे मौका मिला है कुछ इंडिया के बाहर कई देशों में घूमने का, और आज मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं हिमाचली भी हूँ, मैं हरियाणवी भी हूँ, मैं तमिल भी हूँ, मैं कन्नड़ा भी हूँ, मैं बंगाली भी हूँ, मैं अरुणाचली भी हूँ, मैं अरुणाचली भी हूँ, मैं मणिपुरी भी हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ, मैं कश्मीरी भी हूँ, मैं अंडमान से भी हूँ, मैं लक्षद्वीप से भी हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। तो ये जो आइडेंटिटी हम जो अपनी बना रहे हैं ना, तो मेरी आइडेंटिटी इंडियन है, और जहाँ जहाँ इंडिया है वो मेरा घर है, और मैं वो हूँ। जय हिंद। वो लेफ्ट पे गया। ये देखो भाई, these are the nazaras of Himachal. ये वाला भी रोड यूजुअली देखते हैं लोग। शिमला से ऐसे भी जाया जा सकता है, चलिए अरे अगर आप में पेशेंस हो और आपकी ड्राइविंग स्किल्स ठीक हो तभी जाए, कैसे भी चले जाए। रोड तो अच्छा ही। ये तो मैं कई बार कभी मुझे लगता है लोगों को रश भी अच्छा लगता है, उनको खाली सारे नहीं वांट करती है, और कई लोगों को वो तो रहना भी चाहते हैं जहाँ पे जैसे बहुत शोर शराबा और बीच में, जैसे मॉल रोड के उस शोर में। हम रैंडम से स्पॉट पे रुके हैं। देखो यार, इंडिया में रैंडम से स्पॉट्स पे कितनी ब्यूटी है यार। हाँ, बोर्ड भी लगा है ना यार, और 2 भाषाओं में लिखा है कि अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी तो पढ़ो। वाह। और हम क्या करते हैं, जागो भारतीयों जागो, जागो भाई, समझो वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब का कुछ ना कुछ कर्तव्य है अपनी देश के लिए, और हम रोना बंद करेंगे देश ने कह दिया। ठीक है, सब कुछ वो मान गया, पर पहले हम अगर पहले समझें कि
we are blessed that we are born in a land called as India और भारत. हाँ, अभी ये पता नहीं यूनिवर्सिटी, ये 12 यूनिवर्सिटी के शायद स्टूडेंट्स होंगे, वहां से आ रहे हैं रॉन्ग साइड साइड पे जा रहे हैं, और वो साइड पे कोने से मतलब एंड आई एम प्रीटी श्योर उनमें से किसी के पास लाइसेंस भी नहीं होगी क्योंकि छोटे लग रहे थे. हाँ, और फिर होगा क्या, नुकसान क्या होगा, अपना तो करेंगे दूसरे का भी करेंगे. यार तू देखना कितनी छोटी उम्र में, और 4-5 ठुसे हुए थे एक छोटी गाड़ी में. तो वो कितने परिवार हैं एक तरह से देखो, 5 परिवार होंगे, 5 बच्चे. ग्रब हब हमारा स्पॉट आ गया. ये देखो कितने, ये हाईवे ना, दिस इज न्यू इंडिया. एंड द वर्ल्ड ऑल्सो नीड्स टू सी दिस, कि आप जो इंडिया को स्टीरियोटाइप करके जो बैठे थे, वैसे तो अब नहीं कर रहे. अब तो जैसे हमारी इमेजिंग बहुत अच्छी हो गई बाहर, तो एक इनकी आदत होती थी कुछ ना इंडिया के बारे में ऐसा बोल दो कि हो तो. बट वी विल बी विकसित भारत वेरी सून. वो जो है ना, वो जो लाइक सुपर डेवलप्ड हम कह सकते हैं जैसे. और ये जर्नी बड़ी मजेदार हो रही है. ये देखो जी, ये नज़ारे प्यारे प्यारे. ये अब हम जा रहे हैं कंडा घाट से सोलन की तरफ. वही अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी काम हो रहा है. यहाँ से आप देखो, सोलन इज 14, कालका इज 52, चंडीगढ़ 77. वाह, सीनरीज इतनी आती हैं. बंदा लेट हो जाता है. ठीक है, अभी लगता है उसको मैंने बड़ी अच्छी शूट कर लिया है. हाँ, वो जो होगा ही नहीं पिछले वाला ना. बट ये यहाँ पे एक वो है ना, वो कौन सा वाला पार्क है, एक मोहन पार्क है, कौन सा है इस एरिया में ना. एक बार हम गए थे मोहन पार्क की तलाश में, ऑफ रोडिंग ही थी पूरी. तो अच्छा लगा था पहुंच के. यार मुझे नहीं लगता, हाँ ठीक था, पर ठीक था. हाँ मतलब इट इज फाइन. ऑब्वियसली यार यहाँ पे इतनी नेचर है, इतना सब कुछ है. मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेना. इतना सही है सब कुछ यहाँ पे. सो गुड. भाई जय हिंद बोल दे. जय हिंद. प्राइड से बोलो जय हिंद.